A lot of people do looks maxing and they focus on things like height, face, hair, styling, whatever. बड़ी चीज़ों पे focus करते हैं, but they don't actually know what is important, okay? और ये actually एक गलत चीज़ है. If you don't actually know what's important, you're not gonna know what to actually spend your brain on. तुम किस चीज़ों को इम्प्रूव करने में ज़्यादा दिमाग लगाओगे, तुम किस चीज़ों को इम्प्रूव करने में अपनी रूटीन में वो ज़्यादा रखोगे. दिस इज़ अ प्रीटी बिग प्रॉब्लम, ओके. आई हैव अ बोर्ड राइट देयर, ओके. वो एक वाइट बोर्ड है और उस पर मैंने अभी एक पूरा लुक्स मैक्सिंग चार्ट बना रखा है. आई एम गोना गेट टू दैट. और उस चार्ट पे बताया गया है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है. आई एम गोना गो ओवर दैट एंड एक्चुअली टेल यू व्हाट्स इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर तुम उन चीज़ों पर फोकस करोगे विच डोंट एक्चुअली मैटर, तुम उन चीज़ों पर फोकस करोगे जो बहुत कम इफेक्ट देती है, तुम्हें सिर्फ 10% रिजल्ट देगी, नॉट द 90%, ओके. उस 90% के पीछे तुम्हें भागना है. वो 90% अट्रैक्टिवनेस कहाँ से आ रही है उसके पीछे भागना है. आई एम गोना गेट टू दिस राइट नाउ. ओवर टाइम, लाइफ टाइम के लिए देखना है किस पे एक्चुअल में फोकस करना है. इस वीडियो को पूरा देख लेना, otherwise you're gonna keep focusing things on styling, focusing on things which incels do, okay? So make sure to watch this video. Sorry for interrupting your video, it's just gonna take 30 seconds. You're gonna join my looks maxing and life maxing community which has all these fucking things. You're gonna see a lot of courses, you're gonna get one-on-one access with. I'm transforming people there, okay? I'm gonna improve your life. Even I give custom workouts and custom diet plans, whatever you need, okay? मैटर नहीं करता तुम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, either your life, either your height, face, whatever. Go join it, you're gonna see results for yourself. Link is in the description by the way. As you can see, मैं बोर्ड के पास आ चुका हूँ. यहाँ पे पहला गोला मेरे को दिख रहा है. That is necessaries. Necessaries का मतलब क्या होता है? Necessaries are the things जो necessary होती है. अगर ये तुम्हारे पास नहीं है, you're not gonna slay. There's not even a chance. यहाँ पे सबसे पहले हमें हाइट दिख रही है और फिर हमें फ्रेम दिख रहा है. Is it true? या इट इज़ ट्रू. हाइट और फ्रेम डिसाइड करेगा तुम कितनी स्पेस ले रहे हो. एंड इन ह्यूमन नेचर जो बंदा ज़्यादा स्पेस लेता है उसे हम ज़्यादा बड़ा मानते हैं. अगर तुम नोटिस करोगे बॉडी लैंग्वेज के जो भी कोर्सेज होते हैं उसमें लोग बोलते हैं कि बड़ी स्पेस लो, अपने आर्म्स फैला के बैठो, टांगों को जोड़ो मत, मैन स्प्रेड करो. दैट इज़ बिकॉज हम फ्रॉड कर रहे होते हैं कि हम ज़्यादा स्पेस ले रहे हो. उसके नीचे जो उससे और इम्पॉर्टेंट हमें दिख रहा है दैट इज़ फेस. अब फेस कितना इंपॉर्टेंट है मैं बोल सकता हूँ कि किस बंदे की कितनी अच्छी लाइफ जाने वाली है जस्ट बाय सीइंग देयर फेस. फेस प्लेज द मेन इंपॉर्टेंस इन योर अट्रैक्टिवनेस. दिस इज कॉमन सेंस. मुझे नहीं लगता मेरे को इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा बताना पड़ेगा. दिस इज जस्ट फकिंग कॉमन सेंस. हमारा फेस जो तुम्हें रिजल्ट देने वाला है उतना तुम्हारी हाइट नहीं देने वाली. बट डोंट कोप विद सेइंग कि मेरा फेस अच्छा दिखता है तो अगर मैं 5'6" भी हूँ मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा. तुम्हें पड़ेगा, ओके. बिकॉज द हाइट पिल इज प्रीटी फकिंग ब्रूटल. दिस इज़ वेरी ब्रूटल. अगर तुम लंबे नहीं हो you're gonna have a lot of issues. तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ख़राब जाने वाली है. I'm not gonna sugarcoat it for you. मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई आइडिया है कि तुम फ्लाइट लेके किसी दूसरी कंट्री में जाके डेट करो. तो मेनली इंडिया में ही करने वाला, तो मेरे को उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है. इंडिया में हाइट पिल का तुम्हें 60% दिखेगा, तुम्हें 60 से ज़्यादा नहीं दिखेगा. 60% तक हाइट पिल तुम्हें एक्सपीरियंस होगा. अब उसके नीचे आ रहा है डी, ओके. मैं डी के बारे में उतना नहीं बोलूँगा. आई एम जस्ट गोना से इट इज़ इंपॉर्टेंट, साइज मैटर्स, बस. उससे ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी पता है इट मैटर्स. उसके बाद हमें मिलते हैं मल्टीप्लायर्स, ओके. मल्टीप्लायर्स क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं अट्रैक्टिवनेस को, ओके. अगर ये तुम्हारे पास है तो तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है. बट अगर मान लो मेरे पास हाइट का 5 है, फ्रेम का 6 है और फेस का 5.5 है, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा नीड है. अगर ये सब मेरे पास नहीं होंगे तो मेरे को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा. और जो ये सारे हैं ये इसमें भी रोल प्ले करेंगे, ओके. अब मेरे को ध्यान से सुनना. सबसे पहले आता है हेयर लाइन, ओके. दिस थिंग इट इज़ कॉल योर हेयर लाइन. ये जितनी ऐसे स्ट्रेट होगी उतनी अट्रैक्टिव तुम्हें परसीव करेंगे लोग, ओके. उसके बाद में मिलते हैं आईब्रोज. आईब्रोज मैटर अ लॉट. इस पूरी की पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा आईब्रोज मैटर करते हैं. अब यहाँ पे मसल डेफिनेशन भी लिखा है. क्या मैं बोल रहा हूँ आईब्रोज तुम्हारे मसल से ज़्यादा मैटर करते हैं? यस दे फकिंग डू. अगर तुम्हारे आईब्रोज नहीं है इट्स फकिंग ओवर, ओके. इट्स फकिंग ओवर. अगर आईब्रोज नहीं है मगर ब्रॉरेज है तो शायद तुम बच जाओ, बट इफ़ यू डोंट हैव गुड एंड थिक आईब्रोज इट इज़ फकिंग ओवर. उसके बाद बढ़ते हैं आई कलर पे. माई आई कलर इज़ अ लिटिल हेजल एंड ब्राउन. इज इट गोना गिव मी एनी हेलो? नो, इट्स नॉट गोना गिव मी एनी हेलो, बट इट्स स्टिल बेटर कि मेरी आईज पूरी की पूरी डार्क नहीं है. देर आर लिटिल ब्राउन. अगर तुम्हारे पास ग्रीन आइज है इट इज़ गोना बी अ लिटिल बिग हेलो. सबसे ज़्यादा हेलो हमें ग्रे आइज में मिलता है और ग्रे आइज ग्रे होती है, कॉमन सेंस, ओके. तो ग्रे आइज ब्लू और अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन उसका मिक्सचर होती है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे आइज. उसके अलावा अगर मैं यहाँ नीचे जाता हूँ मेरे को मसल डेफिनेशन दिखती है, ओके. इफ़ यू हैव द फ्रेम यू डोंट नीड मच ऑफ दिस. मसल डेफिनेशन है कि मेरा मसल कितना डिफाइंड है. मैं अभी अगर एक कोट खोलूँगा तो मेरे एब्स अगर दिख रहे हैं, जो कि दिख रहे हैं बट मैं दिखाने नहीं वाला, बट अगर मैं अपने आप दिखाऊंगा सो दैट इज़ मसल डेफिनेशन, दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर मी, ऑलराइट.
उसके बाद स्किन टोन मीन्स हाउ वाइट यू आर, एंड आई एम नॉट गोना गो मच ऑन दिस, बट सबसे ज़्यादा फेयर स्किन प्ले कि तुम्हारी स्किन कलर कितना मैटर करता है वो इंडिया में होने वाला है। हाइट के बेसिस पे तुम उतना जज नहीं होंगे जितना तुम स्किन कलर के बारे में होंगे। ओके देखो अब मैं ब्लैक हो गया हूँ, अब क्या होगा, मेरे को इसके ऊपर रेसिज्म फेस करना पड़ेगा, एंड दिस इज ट्रू। ओके आई एम नॉट गोना शुगर कोट इट, बट ये तुम्हें उतना नहीं दिखेगा इफ़ यू हैव द नेसेसिटीज फिक्स्ड ऑन। अगर तुम क्या है, तुम्हारा फेस अच्छा है, तुम्हारी हाइट अच्छी है, इफ़ यू हैव गुड बॉडी, तो तुम्हें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा मैं यहाँ बढ़ूँ तो मैंने वॉइस को 2 बार लिख लिया है। नाउ हाउ मच डज वॉइस मैटर? वॉइस सबसे ज़्यादा मैटर तब करेगी अगर तुम वैलोरेंट खेल रहे हो, बिकॉज फ्री फायर में तुम्हें सिर्फ लड़के दिखने वाले हैं, पबजी में भी तुम्हें सिर्फ लड़के दिखने वाले हैं, लौंडे दिखने वाले हैं, लड़के भी क्या बोल रहा हो, तो उसके लिए तुम्हें वॉइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर मेरे पास डीप होती, आई कुड गेट अ हेलो। हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट ये होता है जब तुम पास्ट सर्टेन पॉइंट चले जाते हो और सब डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी मेरी बॉडी ऐसी है, इट इज़ अ नॉर्मल वी टेपर, नॉट मच, बट अगर मैं स्टेरॉइड्स ले लेता हूँ, मैं बहुत पेप्टाइड्स ले लेता हूँ, मेरे को एक हेलो मिलेगा क्योंकि मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो गई है। दैट्स वाई वॉइस का भी एक बहुत बड़ा हेलो होता है। अगर तुम्हारी वॉइस होगी, तुम्हें बहुत सारे लोग वो अटेंशन देंगे जो ऐसे नॉर्मली नहीं देने वाले। और उसके बाद ये मल्टीप्लायर्स की लिस्ट खत्म हो जाती है। अगर मैं इन मल्टीप्लायर्स में कुछ को हटाऊंगा, सो दैट विल बी, आई डोंट थिंक आई कलर्स मैटर दैट मच, क्योंकि आगे जाके तुम सर्जरीज करा सकते हो जैसे स्ट्रोमा, एंड स्ट्रोमा इज अ सर्जरी जो तुम्हारा आई कलर चेंज कर सकती है। इट हैज़ अ प्रीटी गुड सर्जरी रेट, और तुम वैसे इसको चेंज भी नहीं कर सकते, सो जस्ट लेट्स लाइक इसे हटा देते हैं। उसके अलावा स्किन टोन को चेंज भी नहीं कर सकते। आई नो सम थिंग्स जिससे तुम अपने स्किन टोन को चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत कलर, बट वो बहुत कम डिग्री में है, वो उतना अच्छा काम नहीं करने वाला। वॉइस को भी मैं एक बार हटा देता हूँ। These are the things you can change. Can you change your hairline? Pretty much. People believe तुम नहीं कर सकते, but तुम कर सकते हो। उसके अलावा तुम eyebrows भी change कर सकते हो। You can also change your voice. There is a thing called voice training, and अगर तुम voice training करते हो तो तुम्हारी voice बदलेगी। उसके बाद हम आते हैं secondary multipliers पे। Secondary multipliers क्या? Secondary multipliers मतलब ये जो multipliers थे, इन चीज़ों ने तुम्हारे looks को improve किया। अब ये भी करने वाले हैं, बट ये उतना इफेक्ट नहीं देने वाले जितना ये देने वाले थे। ओके हमें सबसे पहले मिलता है बॉडी हेयर ग्रूम्ड। अब बॉडी हेयर ग्रूम्ड क्यों? ये बस डिपेंड करता है कि तुम तो कौन सी नीश पे जा रहे हो। क्या इफ़ यू आर अ प्रीटी बॉय एंड यू हैव अ लॉट ऑफ हेयर, छाती पे, पेट पे तुम्हारे ऐप नहीं दिख रहे, सो इट्स गोना कॉज अ ह्यूज फेलो, बिकॉज प्रीटी बॉय नीश जो होती है, इट इज़ फोकस्ड ऑन मेकिंग यू लुक यूथफुल। और बाल किसको होते हैं छाती पे? बाप को। ये रखते हो, इट्स गोना कॉज कि तुम्हारी जो डेफिनेशन है फिजिक की वो दिखने नहीं वाली। Never ever get a fucking buzz cut. It is a समझ जाओ। इसके अलावा हम यहाँ पे बढ़ते हैं, हमें देखते हैं आई लैशेज। ओके अब मैं आई लैश के बारे में तुम्हें थोड़ा बताने वाला हूँ ना। देखो होता क्या है ना, कुछ लोगों के जो जेनेटिकली आई लैशेज होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, आई एम नॉट वन ऑफ देम। ओके उनके आई लैशेज बड़े थिक होते हैं और उन्हें बेशक लड़कियों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे कि यू हैव वेरी गुड आई लैशेज, बट वो कभी ये रियलाइज नहीं करेंगे कि वो जो कॉम्प्लीमेंट्स है दे आर जस्ट फेक। ओके दे आर जस्ट काइंड ऑफ फेक। अगर मैं किसी लड़की को बोलूँगा वाओ यू हैव अ फकिंग बिग बाइसेप, यार मेरे से बड़ा बाइसेप है तेरा, सो शी विल बी यार थैंक्स, वो सोचेगी वाओ कि मेरा बाइसेप से कितना बड़ा बोला, आई मस्ट हैव अ लॉट ऑफ अपील, मैं बड़ी अट्रैक्टिव होगी। नो नो ओके मैंने तुम्हें इसलिए बोला तुम्हारा बाइसेप बड़ा है क्योंकि मुझे वो यूनिक लगा, नॉट बिकॉज मेरे को अट्रैक्टिव लगा। कोई लड़की अगर तुम्हें बोल रही है कि तेरा आई कलर वाओ ये कितना डिफरेंट है, सी एक्चुअली हैज समथिंग विद यू इन हर माइंड। ओके बट अगर कोई बोल रही है कि तुम्हारे आई लैशेस बड़े अच्छे हैं, सी जस्ट ट्राइंग टू बी नाइस। ओके उसके दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा वो तुम पे कॉम्प्लीमेंट किस पे कर। उसके अलावा अगर मैं इस लिस्ट में बढ़ता हूँ, मुझे कुछ लास्ट चीज़ें दिख रही है। व्हाट डज एंटी मीन? एंटी मीन्स न्यूरोटिपिकल, एंड दिस इज एक्चुअली ए गुड मल्टीप्लायर। ओके एंटी का मतलब होता है न्यूरोटिपिकल, और बड़े लोग कहते हैं कि हमें बैगी जीन्स नहीं पहननी चाहिए, बैगी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। द थिंग इज यू आर नॉट न्यूरोटिपिकल। तुम अगर एक स्किन टाइट शर्ट पहन के बाहर जा रहे हो ये सोच के कि तुम्हारा सब ह्यूमन फ्रेम जो है बहुत अच्छा लग रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग। तुम्हें थोड़ा बहुत एंटी फैशन की तरफ जाना पड़ेगा। कभी पिंटरेस्ट खोल के देखो बाकी लोग क्या पहन रहे हैं। आई नो दिस साउंड शैलो, बट उन लोगों को मत बोलो विच एक्चुअली वांट एक्सपीरियंस सम फकिंग लाइफ, विच एक्चुअली वांट सम एक्सपीरियंस। सो गो एंड डाउनलोड पिंटरेस्ट एंड सी फिट्स एंड गो ट्राई देम फॉर योरसेल्फ। ओके फैशन तुम्हें वैसे ही पता चलेगा। तुम बेशक सोच रहे हो कि ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना होता। द थिंग इज हम ह्यूमंस जो है हर एक चीज़ दूसरे लोगों से कॉपी करते हैं। तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया डाला किसी ने कि अगर हम बाकी लोगों को कॉपी नहीं करेंगे हम सिग्मा बन जाएंगे, और तुम यही आइडिया को फॉलो करते आए हो। तुमने कभी ये सोचने की ट्राई नहीं की कि ऐसा क्यों। मैंने अपने आप से कभी क्वेश्चन क्यों नहीं किया कि अगर मैं अपने फैशन पे ध्यान दे रहा हूँ मैं बुरा क्यों।
कभी क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज यू आर जस्ट टू मेस्ड अप इन योर माइंड कि अगर मैं ये करूंगा मैं गे कहलाऊंगा. सो स्टॉप विद द कोप. तुम्हें देखना चाहिए, गो डाउनलोड Pinterest एंड सी व्हाट फिट्स टू पीपल वेयर और उन्हें कॉपी करो. अगर मैं यहाँ देखता हूँ, आई सी आईफोन एंड सोशल. ओके, नाउ द थिंग इज हैविंग एन आईफोन इज रियली यूजफुल. EMI पे बाय मत करना. तो मैं EMI पे आईफोन नहीं लूंगा, बट इफ यू डू हैव आईफोन इट्स गोना बी प्रीटी गुड, क्योंकि तुम सोशल मीडिया पे गुड पिक्स डाल पाओगे एंड यूर गोना हैव अ लॉट मोर अपील. बट ये उतना मैटर नहीं करता. अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है इट्स नॉट ओवर. ओके, बट आईफोन विल श्योरली हेल्प. अगर तुम्हारे पास आईफोन होगा यू विल सी अ लिटिल हेलो, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, आईफोन इज द बेस्ट फोन इन द वर्ल्ड. ओके, टैटूज. I'm gonna be honest, this shit looks fucking corny. इसको देख के ऐसा लग रहा है कि अब इमेजिन कर लेना है. अच्छा है, ओके, मैं किसी टाइगर से लड़ के आया हूँ और मैं सर्वाइव कर गया हूँ. ओके, ये दिमाग में चलता है लोगों के जब तुम कोई टैटू लेके आते हो, बिकॉज दैट्स वाई वी रिस्पेक्टेड. हम देखते हैं तो डेंजरस है, इसलिए एक चीज़ ऐसे लगा दी अपनी बॉडी में जो अब ये कभी मिटा नहीं सकता. तुम टेम्पररी पे भी जा सकते हो, मगर या टैटू डू प्ले अ गुड पार्ट एंड आई रिकमेंड हैविंग टैटूज. लिप्स. नाउ दिस इज स्कोप. आई थिंक लिप्स जो है एटलीस्ट यहाँ तक होने चाहिए, बिकॉज अगर तुम्हारे पास थिन लिप्स है इट्स नॉट गोना बी गुड. जो बिगर लिप्स होते हैं दे गिव यू डायमॉर्फिज्म. हमें लगता है अगर हमारे लिप्स बहुत पतले हैं हम मर्द जैसे दिखेंगे, बट इट इज़ द कंप्लीट ऑपोजिट. जिसके लिप्स मोटे होते हैं दे जनरली हैव अ वाइडर फ्रेम पैलेट. ओके, नॉट ऑफ द क्लैविकल्स. लिसन, ओके, इफ़ यू आर अ पर्सन, तुम कभी भी किसी बंदे से मिल रहे हो, इफ़ दे आर फ्रॉम फॉरेन, या फिर तुम कभी बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, ओके, कंट्री के बाहर, बेशक तुम नेपाल भी जा रहे हो, पाकिस्तान भी जा रहे हो, तुम जहाँ भी जा रहे हो, गो एंड बाय अ फकिंग कोलोंग. ओके, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्मेल बैड. तुम स्मेल बैड कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इंडियन. पीपल आर गोना अज्यूम कि ये इंडियन है, ये बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल करता होगा, सो इट्स ऑलरेडी फकिंग बैड. सो गो एंड बाय अ फकिंग कोलोंग. आई डोंट नो हाउ मच इट कॉस्ट, जितना भी कॉस्ट करता है जस्ट बाय अ फकिंग कोलोंग. और बेशक अगर बहुत ज़्यादा भी स्मेल आ रही होगी लोगों की, तुम्हें वाह ये तो बहुत अच्छा एकदम ब्यूटीफुल महक है इसकी, आई डोंट गिव अ फक. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मैं स्कूल में एक लड़के के साथ बैठता था और क्या होता था, मेरे को उसके मुंह से बदबू आई थी एक बार और मेरे को आज तक वो याद है. और अगर तुम्हारे मुंह से भी किसी दिन बदबू आई थी किसी बंदे को, मान लो मेरे मुंह से किसी को आई थी, उसको आज तक याद होगा. ओके, बिकॉज दिस इज अ थिंग वी नेवर फॉरगेट, बिकॉज इट इज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस. ओके, नेवर स्मेल बैड. जो मैटर नहीं करती या तुम उससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, मैंने उसे हटा दिया है. तुम्हें इन सारी चीज़ों पर अच्छे से फोकस करना है. मेक श्योर कि तुम इन्हें इम्प्रूव करो. That was it for today's video. Check out the description for my community. I'll see you more.